अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने रिलेटिव एटॉमिक मास डिस्कस किया था, बड़ी डिटेल से उसकी हमने डिफिनीशंस की थी, हाउ टू रिलेट इट दैट यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, और कार्बन 12 से उसको हमने रिलेट करना था। अब ये है कि नेक्स्ट डिफिनीशंस आ रही हैं, रिलेटिव आइसोटोपिक मास, आइसोटोपिक। नाउ आइसोटोपिक का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक आइसोटोप का जो मास है उसको हम रिलेट करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली हम इसके लिए एवरेज तो नहीं ले सकते, उसके लिए एवरेज नहीं है। इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ स्पेसिफिक आइसोटोप of a specific isotope. It was missing. Specific isotope of an element compared with the unified atomic mass unit. Remember again, what is unified atomic mass unit? 1/12 the mass of carbon 12. 1/12. This is called unified atomic mass unit. So instead to repeat that whole sentence, we just write these 4 words: unified atomic mass unit, or shortcut UMAU shortcut. Now how to write mathematically? Mathematical expression of AR. AR is equal to the weighted average mass of one atom of an element divided by unified atomic mass unit. अब यहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ कि why don't we use or express any unit for AR value and MR value. उसकी रीज़न ये है कि ये जो रिलेशनशिप है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, when we compare the masses of elements with one unit of carbon 12, that unit is called unified atomic mass unit. Unified atomic mass unit 1/12 of 12, ठीक है ना। इसका ये मतलब है 12 कैंसल्ड, गेटिंग 1, तो ये इसके बराबर है। अब यहाँ मास है, इसका ग्राम आएगा, यहाँ मास है, ऊपर ग्राम नीचे ग्राम, कैंसल्ड। सो AR एंड MR वैल्यूज़ आर यूनिटलेस, इनका कोई यूनिट नहीं है। आगे मैं मोल्स में जब जाऊंगा, इसके बाद इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक में मोल्स भी डिस्कस करेंगे कि मोल्स में जब मैं जाऊंगा तो वहाँ पर मोल्स के साथ हम यूनिट क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ न्यूमेरिकली द सेम, AR MR और मोलर मास की वैल्यू सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है कि AR एंड MR रिलेटिव एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के साथ कोई यूनिट इस्तेमाल नहीं होता, और जो मोलर मास है वो ग्राम्स पर मोल, वो उसका यूनिट ग्राम्स पर मोल है। तो ग्राम्स उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, यहाँ इस्तेमाल नहीं होता। अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव फार्मूला मास, दोनों को हमने क्यों लिखा है, ये कन्फ्यूजन है। कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स हैव मॉलिक्यूल्स, discrete molecules. Discrete molecules mean they can exist independently. You can imagine about any gaseous substance that is covalent, oxygen gas, hydrogen gas, nitrogen gas, carbon dioxide, methane, ammonia or any other.
When it's supposed to be a gaseous and is allowed to freely escape into the atmosphere, the presence of that gas can be felt that individual free isolated molecules are scattered in the air. That's why diffusion takes place. If it was something continuous in bulk, then diffusion would be impossible. But since these are individual particles to penetrate inside each other, so that's why diffusion takes place. तो इसका मतलब ये है कि मैंने diffusion को नहीं बताना था, यहाँ पर ये बताना था कि इनके मॉलिक्यूल्स फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, एलोन एग्जिस्ट कर सकते हैं. हाँ, अगर वो लिक्विड है, मॉलिक्यूल्स आर क्लिंगिंग टू वन अनदर. अगर वो सॉलिड्स है, मॉलिक्यूल्स आर एट फिक्स्ड पोजीशन स्ट्रांगली हेल्ड. तो वो मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट की बात करते हैं. फार्मूला यूनिट, आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक सब्सटेंसेस have no molecules, उनके मॉलिक्यूल्स नहीं होते, but rather they have formula units. Formula units. अब the mass of the formula unit is called relative formula mass. Both are indicated or denoted by mr. तो द सेम वाई सेम, यहाँ पर तो फिर रिलेटिव फार्मूला मास एफ आर लिखना चाहिए था, एफ आर या कोई और लिखना चाहिए था, नहीं एम आर, इसलिए कि दोनों की कैलकुलेशन एक जैसी है. इन सेंस इट इज़ द सेम थिंग, ओनली डिफरेंस वी मेक इज बिटवीन कोवेलेंट एंड आयोनिक, बिकॉज कोवेलेंट substances have their molecules which can exist freely, while ionic compounds do not have molecules, rather they are crystal lattices. That is the aggregation of ions clustered around each other or one another in a 3D definite pattern that we call crystal lattices. Crystal lattices, उसको हम crystal lattice कहते हैं. अच्छा, ये इसकी इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं थी, इन्हें मैंने दे दिया. अच्छा, तो किस तरह इसको डिफ़ाइन करते हैं? इट इज़ द mass of one molecule of a substance compared with the unified atomic mass unit. Unified atomic mass unit. Relative formula mass, ये वही है, उसी तरह डिफिनीशन है. अच्छा, तो एम आर की डिफिनीशन, यहाँ जिस तरह एम आर को भी हम एवरेज कंसिडर करते हैं और कि एवरेज के बगैर भी एम आर जिस तरह करते हैं, सिंस इट इज़ कम फ्रॉम द ए आर वैल्यूज़ दैट वी एग्रीगेट, add the AR values together to sum up to make the MR values. तो इसलिए weighted average यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं. The weighted average mass of molecules or formula units divided by unified atomic mass unit AMU. अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको MR की कैलकुलेशन जो आप ओ लेवल पे पढ़ चुके हैं, ईजी है, कोई नहीं है, बट यू विल बी यूजिंग द periodic table of A level which is given in A level. Periodic table A level का आप इस्तेमाल करेंगे, उसमें most of the elements have their relative atomic masses in fractions. मसलन यहाँ पर कैल्शियम है, इसका 40.1 है जो कि O level में आपने 40 लिया था. कार्बन का वही है 12.00 और ऑक्सीजन का 16.00 है. तो इनको एडअप करेंगे 100.1, इसका एमआर वैल्यू आ गया. ये फार्मूला मास है, फार्मूला मास. इसको आप एमआर कहेंगे, फार्मूला मास कहेंगे. और ठीक है, जब आफ्टर लर्निंग यू कैन कॉल इट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. ठीक है. हाँ, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर मॉलिक्यूलर मास इसको कहना गलत है. अच्छा, अब कुछ हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे. कि ये क्वेश्चन किस तरह हम रिलेटिव
एटॉमिक मास या उस इक्वेशन में किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक AR how it's calculated. Mass या nucleon number of one isotope into percentage abundance plus mass number or nucleon number into relative abundance. Percentage abundance, relative abundance, it's the same thing inside bracket. अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्या आइसोटोप्स कितने हैं। 1 है तो उसका तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर से ओनली आइसोटोप है तो सेम इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास देन, लेकिन इट शुड बी 2 और मोर देन 2, 2, 3, 4 व्हाटसोएवर द नंबर आइसोटोप इज़। क्या क्या चीज़ें ऐड अप करेंगे हम, मास नंबर ऑफ द आइसोटोप, ये मास नंबर क्या होता है या न्यूक्लियन नंबर क्या होता है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसका एडिशन होता है, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा, फिर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अबंडेंस, ये एक आइसोटोप का हो जाएगा डेटा, दूसरे आइसोटोप का भी इसी तरह होगा, एड अप करके डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आइसोटोप 1, 2, 3 ऑफ नियॉन गिवन, द mass number of isotope 1 is not known, it's a blank, what should it be। हम इसको इस तरह पुट करेंगे, किस तरह कैलकुलेशन आप करें। AR is given which is 20, ठीक है, इसको आप 20.2 is equal to mass number of isotope 1, x को x कंसिडर करें unknown, multiplied by 9.25 plus 20 second isotope is mass multiplied by 90.48 plus third isotope 21 multiplied by 0.27 divided by 100। ये करें आप, अब ये आप अपनी कैलकुलेशन यूज़ करें। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x। x की वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकाले, इक्वेशन है, मैथमेटिकल है, बाकी इसमें केमिस्ट्री का तो कुछ भी नहीं है, यू कैन डू दिस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये डिफाइन द टर्म रिलेटिव एटॉमिक मास, यहाँ पर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप पहले इसमें कर चुके हैं, आप ख़ुद जाके इसको लिखें। अगर आप यूनिफाइड एटॉमिक मास यूज़ करते हैं उसको यूज़ करें, क्योंकि अब ये 2 साल हो गए, जो 22, 23 तीसरा साल है, और 24, 25 तक, 24-5 तक ये है उसका, ये उन्होंने लिखा है, इंस्टेड ऑफ 1/12 द मास ऑफ कार्बन उन्होंने लिखा है द यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। तो आप उसके साथ कंपेयर करेंगे, द वेटेड एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद द यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ये उसका डेफिनेशन हो गया, सिंपल डेफिनेशन है, 2 लाइन्स में इसको आना चाहिए, ठीक है, ये आप करें। आगे जनाब ये है
दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म आइसोटोप। देखिए, आप कभी न कहें कि जी ये तो इतना इजी है, ये तो इतना इजी है कि जी ओ लेवल में आप करते रहे हैं, ठीक है। तो आइसोटोप की मीनिंग्स क्या है, ये देखिए, आइसोटोप, टर्म आइसोटोप का मतलब क्या है। 2 मार्क्स हैं, आपने क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी है, सो दैट यू विल स्कोर बोथ दीज 2 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, किस तरह, कैन यू रिकॉल योर अंडरस्टैंडिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ ओ लेवल दैट यू स्टडीड। अगर नहीं आता दोबारा पढ़े, इतना मैं टाइम ले रहा हूँ तो इस तरह आप इस बीच में रिकॉल करें, शाबाश, कि आपको कितना ये आता है। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को फॉलो करेगा वो ख़ुद से अपने आप को करे। देखिए ना, ये नहीं है कि जी आपको कोई रेडीमेड चीज़ आपके लिए तैयार प्लेट में रख रहा है, कुछ अपना काम भी करो ना। मैं इस तरह, मेरा स्ट्रेटजी ये होता है कि हाँ, अब मुझे कोई नज़र नहीं आता, मैं सिर्फ स्क्रीन को ये टीच कर रहा हूँ, समझे कि मेरे सामने कोई नहीं है। लेकिन कोई स्टूडेंट जब इसको सुनता है, आई एम एड्रेसिंग दैट स्टूडेंट, ठीक है। अब आप लिखें, ये एटम्स होते हैं लेकिन डिफरेंट होते हैं, एटम्स डिफरेंट होते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड आइसोटोप। एंड व्हाट रिस्पेक्ट दे आर डिफरेंट, बस। अब एटम्स, एलिमेंट सेम है, जब एलिमेंट सेम होगा तो क्या सेम होगा, प्रोटॉन नंबर, सेम प्रोटॉन नंबर, but different mass number, mass या न्यूक्लियन, और number of न्यूट्रॉन्स। दिस इज द डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, एटम्स belong to the same element. When they belong to the same element, they have same proton number, but those atoms which we call them isotopes, they will have different masses or nucleons or neutrons, उनकी न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगी। ये है उसका डिफिनीशन आइसोटोप्स की, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन है पार्ट बी। द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ आयरन इज़ 56। ये मोस्ट कॉमन है, कॉमन है कि इसकी परसेंटेज अबंडेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। कहीं पर गिवन होगा नीचे परसेंटेज अबंडेंस, हाँ 56 नीचे टेबल में गिवन है, सेकेंड टेबल में यहाँ 91.88। तो पहले तो टेबल 1 करेंगे, इसमें क्या करेंगे, यूज़ द डेटा बुकलेट टू कंप्लीट द टेबल बिलो टू शो द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ आयरन एंड ऑफ कोबाल्ट। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ गिवन नहीं है, आयरन का प्रोटॉन नंबर किया है, कोबाल्ट का प्रोटॉन नंबर किया है, ठीक है। ये आयरन का 56 आइसोटोप है, कोबाल्ट का 59 आइसोटोप है। लेकिन आयरन का पीरियाडिक टेबल से आपको यूज़ द पीरियाडिक टेबल, आप पीरियाडिक टेबल को यूज़ करेंगे, ठीक है। जब आप पीरियाडिक टेबल यूज़ करेंगे तो इसमें इसका ए प्रोटॉन नंबर ले लें। प्रोटॉन नंबर, यू कैन चेक द पीरियाडिक टेबल of iron is 26, while that of cobalt 27। ये 27 है। अब आपको इजी हो गया, ये ओ लेवल में करते रहे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा, 26। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा ये बाद में करें, पहले इलेक्ट्रॉन करें। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दीज आर नॉट आयंस, दीज आर एटम्स, सो इलेक्ट्रॉन्स आई एम आस्किंग यू कितने होंगे, शाबाश, जल्दी से करें, फिट करें, आई एम गोइंग टू फिल इट।
26। आपका क्या कॉन्सेप्ट है कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। रीज़न क्या है? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन नंबर in any atom and their charges are also equal because unit 1 positive, unit 1 negative are the charges on protons and electrons respectively। ठीक है, तो यही होंगे। अब फिर न्यूट्रॉन्स कितने हैं? If you forgotten the O level studies, you've done O level and you are now in AS, you may have forgotten how to do this। ठीक है, अब इसमें जो टॉप ऑफ द सिंबल 56 है आयरन का, ये क्या है? इसको हम न्यूक्लियन या मास नंबर कहते हैं। न्यूक्लियन या मास नंबर कहते हैं इसको। ये 56 है। और ये क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियन? न्यूक्लियन इज इक्वल टू P प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर इसमें प्रोटॉन 56 है तो न्यूट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन 26 है, 26 आउट ऑफ 56। तो न्यूट्रॉन कितने हैं उसे माइनस करो। 56 minus 26, it comes to be 30 करें। बाकी इसका इजी हो जाएगा। 27 इलेक्ट्रॉन्स है और प्रोटॉन 27 है। 59 माइनस 27 कितना हो गया? 32। अच्छा, ये मुफ्त के 3 मार्क्स हैं। ऐसा बोनस भी वो दे देते हैं, उनको पता है कि जी इतना हार्ड क्वेश्चन भी दे देते हैं, जिसका ग्रेड आता है, जिसका डिस्टिंक्शन आता है, तो उनके लिए तो ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, इनके लिए तो ये बोनस है। हाँ, जो वीक होते हैं, जो काम नहीं करते, वीक क्यों होते हैं? काम नहीं करते, बस सिर्फ ये है। ए लेवल में आके कोई भी वीक नहीं होता। काम जो करेगा तो सीखेगा, काम नहीं करेगा तो नहीं सीखेगा। अच्छा, तो जो स्टूडेंट्स डिफ़िकल्ट, हार्ड, अनसीन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करते हैं, दे आर एबल टू सॉल्व, उससे कोई मिस नहीं होता, तो फिर उनका A* भी बन जाता है ओवरऑल ए लेवल में, और यहाँ पर A आ जाता है, और फिर वो डिस्टिंक्शन भी आ जाती है। ठीक है ना? डिस्टिंक्शन लेने वाला अगर कोई बाहर का हो सकता है तो वो पाकिस्तानी भी हो सकता है, वो किसी और मुल्क का भी हो सकता है। ठीक है ना? तो वो कोई भी हो सकता है डिस्टिंक्शन लेने वाला। अच्छा, आगे ये देखें, द सैंपल ऑफ एन आयरन हैज़ द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन बाय मास। 50 आइसोटोप 54 परसेंटेज बाय मास 5.84, 56 91.68, 57 2.17। देखिए 3 आइसोटोप्स हैं। डिफाइन द टर्म रिलेटिव एटॉमिक मास। फिर वही डिफिनीशन आया। यहाँ पर उन्होंने 4 लाइंस दी हैं। किस तरह आप डिफाइन करेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास इज द वेटेड एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट compared with relative of 1/12 the mass of carbon 12, whose mass is exactly taken 12.000 AMU। ये 4 लाइंस में आप ये लेके, क्योंकि जहाँ ऊपर 2 लाइंस थी वो मैंने शॉर्ट करके लेकर, ये आर्ट्स अप टू यू। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रिसोर्स में, और ये जो वीडियो पहला वीडियो है, ये सेकंड वीडियो है। ठीक है ना? ये हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें आप पूरा लेके, या सिर्फ सैंपल लेके, ज़रूरी तो नहीं है आप लिखें कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो, और इसके 5 मार्क्स गिवन है। मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़्यादा है, 5 मार्क्स किस हवाले से है। ठीक है, आप डिफाइन करें द वेटेड एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद द यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है
By using the data above, calculate the relative atomic mass of iron to 3 significant figures. मेरे ख्याल में ये इसके साथ ही 5 मार्क्स हैं, ठीक है, उसके लिए मैंने स्पेस नहीं रखा, तो ये 5 मार्क्स इसके हैं, ठीक है ना, इसके साथ कैलकुलेशन की। आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इजी है कैलकुलेशन इसका, ठीक है, वो करें। AR ऑफ आयरन इज इक्वल टू 54 इंटू 5.84 अंडर ब्रैकेट प्लस 56 इंटू 91.68 ब्रैकेट क्लोज प्लस 57 इंटू 2.17 डिवाइडेड बाय, ये जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर लेके, ठीक है, 55 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये 55 पॉइंट या 56 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये करें ज़रा। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं। बाई टाइम इंशाल्लाह इसको मैं कैलकुलेट करके, आप भी कैलकुलेट करें खुद, मुझे बताएं। State fully in terms of the numbers of all subatomic particles how these three, अच्छा ये क्वेश्चन ऊपर है, क्वेश्चन 3 है। सैम्पल, ये जो मैंने सॉल्व किया ये वाला, ये ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए था जिसके 5 मार्क्स हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, समर 19 पेपर 2-3 क्वेश्चन 1A। इसमें आर्गन, क्रिप्टॉन और कैल्शियम गिवन है। द प्रोटॉन नंबर ऑफ आर्गन 18, दैट ऑफ पोटासियम 19, दैट ऑफ calcium is 20, while their masses are, nucleon number या masses are 40 40 40 each, 40। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है 1, 55.70 7 31 बस ठीक है। अच्छा, इसको आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखें तो ये हो जाएगा 55.7, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा है ऊपर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, ये ज़रूरी है कि आप करें इसको। और मैथमेटिक्स में आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा है, उसको रिकॉल करें। वी कैन नॉट टीच दैट। स्टेट फुली इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हाट दीज 3 एटम्स हैव इन कॉमन। अच्छा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या इनका एडिशन, सम ऑफ दीज, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाता है। वेदर प्रोटॉन नंबर, वेदर मास नंबर, न्यूक्लियन नंबर, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, व्हाटसोएवर, दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इनमें कॉमन क्या है? कॉमन, ठीक है, व्हाट दे हैव इन कॉमन, ये कॉमन। इसमें प्रोटॉन्स तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स भी डेफिनेटली नहीं है, न्यूट्रॉन्स भी नहीं है, तो फिर कॉमन क्या है? 40 40 ईच। द मास नंबर ऑफ आर्गन, पोटासियम एंड कैल्शियम ईच एज 40 तो ये कॉमन है। अच्छा, state fully in terms of the numbers of all subatomic particles how these 3 atoms differ from each other। देखिए, प्रोटॉन्स सबके डिफरेंट हैं,
एक 18 है, दूसरा 19 है, तीसरा 18 है। इलेक्ट्रॉन्स भी 18, ई इलेक्ट्रॉन 18, 19, 20। न्यूट्रॉन्स पहले आर्गन के 40 माइनस 18 कितने हो गए? 22 न्यूट्रॉन्स। फिर इसके कितने हो गए? 40 माइनस 19, 21। फिर कैल्शियम के 40 माइनस 20, 20। तो कितने हो गए? 22, 21 और 20। You saw that all these three particles of the three elements या atoms are different. One thing is common, which is the mass number या न्यूक्लियन नंबर। ठीक है, वो तीनों का कॉमन है और 40-40 तीनों का बनना है। तो ये इजी है, कोई मुश्किल नहीं है ये। आगे क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, इसको आप कैसे करेंगे? A sample of sulfur contains only two isotopes, S32 and S34। ये आप देखेंगे। The relative atomic mass of this sample is 32.09। अब इसमें टेबल गिवन है, आइसोटोपिक मास 32.0, 34.0 दोनों का। कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स प्रेजेंट इन द सैंपल। तो इसका परसेंटेज कितना है? तीनों का परसेंटेज क्या है ये आपने बताना है कि दोनों का परसेंटेज क्या है। अब देखें एक चीज़, अब यहाँ पर आपने रिकॉल करना है, देखना है, कॉमन सेंस से यूज़ करना है कि जब कोई दो आइसोटोप्स होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं, तो उन सब का जो परसेंटेज अबंडेंस है, उन सब का सम ऑफ परसेंटेज अबंडेंसेस इज इक्वल टू 100। इन दोनों का जो परसेंटेज अबंडेंस है ये 100 के बराबर है, 100% 100 के बराबर है। सो आउट ऑफ 100 आइसोटोप 32 कितना है और 34 कितना है, ये मैं आपके सामने इसको कैलकुलेट करके आपको दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे ये देख लें। ये देखें पहले तो AR की वैल्यू उन्होंने लगा के दिया है। ठीक है, AR इज इक्वल टू 32.09। ठीक है, ये इसके बराबर है। अब AR का वो जिस तरह हम AR को कैलकुलेट करते हैं कॉन्सेप्ट, वो हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक को X करेंगे सपोज और दूसरे को क्या करेंगे? परसेंटेज अबंडेंस। आप ये देखेंगे AR यानी 32.90 इज इक्वल टू mass of 32 which is 32.0 into x। Suppose it is x। ठीक है, यानी परसेंटेज अबंडेंस ऑफ S इट्स इक्वल टू x। ठीक है, तो इसका क्या होगा? हमने टोटल 100 किया तो ये 100 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके लिए काम आसान हो गया। प्लस परसेंट मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप विच इज़ 34.0 इंटू क्या हो जाएगा? 100 100
100 इंटू माइनस 100 माइनस x डिवाइडेड ओवरऑल बाय, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप x की वैल्यू निकालेंगे। मैं आपको ये सॉल्व करके नहीं दूंगा। x की वैल्यू आया 95.5, which is the percent of S32। ठीक है, S32 को मैंने आप यहाँ पर लेके S32 is x, let S32 is x, so S34 is equal to 100 minus x. It is the percentage abundance। अच्छा, अब ये हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 95.5। परसेंट ऑफ S32 is equal to 95 ये नीचे गिवन है, ठीक है, इसे ज़रूरत नहीं। ये ऊपर भी गिवन है 95.5 और ये हो गया 4.5। ये इसका परसेंटेज है। 3 मार्क्स हैं इसके। अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये अनसीन आता है तो वहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और टाइम ख़त्म हो जाता है, पेपर से बाहर आ जाता है, तो वो बाद में उसको जहन काम करता है कि ओह ये तो इस तरह कर रहा था ये क्वेश्चन। ठीक है ना, पेपर तो सामने नहीं होता। ठीक है, ये आज के लिए काफ़ी है।